इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को खाना खाने या फूड की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसके लिए आप पॉइंट वाइज में से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू हेल्प इन ग्रोथ के लिए मदद करना है। ठीक है, सेकेंड क्या है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग एंड रेजिंग आर्म। है ना, इस तरीके की मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया हमारे पास फूड का, एक तो ग्रोथ हो गया और दूसरा क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, फूड इज ऑल्सो नीडेड टू रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फूड किस में रिक्वायर्ड रहता है, रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग में भी डैमेज पार्ट की रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, फूड गिव अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन का प्रोटेक्शन भी कौन कर रहा है, फूड ही। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि मेन फंक्शन क्या है हमारे पास फूड का, इज टू ग्रोथ, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट एंड टू गिव रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पहुंचते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट। हमको पैरासाइट और सेप्रोफाइट के बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, एक साइड पैरासाइट का कॉलम बना लो और दूसरी साइड सेप्रोफाइट का बना लो। ठीक है, देखो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पैरासाइट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट आर दोस ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनकी फूड की रिक्वायरमेंट कोई और फुलफिल कर रहा है लेकिन वो भी क्या है, लिविंग है। लेकिन सेप्रोफाइट में क्या होता है, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे जो है वो कौन डिपेंडेंट है, सेप्रोफाइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड इज कॉल्ड एज होस्ट। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो उसको फिर नाम क्या देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, now question number 3 says how would you test the presence of starch in leaves। starch का presence किस तरीके से लीव में हम बताएंगे कि हाँ लीव में present है starch। the presence of starch in leaf can be tested by iodine test। किससे टेस्ट कर सकते हैं, by iodine test। iodine test से हम starch की presence को कर सकते हैं टेस्ट। When we remove chlorophyll from leaf boiling in alcohol। अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरोफिल का रिमूवल किस तरीके से कर दिया, क्लोरोफिल अब नहीं है। ठीक है, इसको क्योंकि बॉईल कर दिया अल्कोहल में। एंड देन पुट 2 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। द चेंज इन कलर इनटू ब्लू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो अब उसके बाद देखेंगे कि ब्लू कलर आ जाएगा आयोडीन से, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्च का प्रेजेंस पता चल जाएगा। ठीक है, now next question number 4, give a brief description of process of synthesis of food in green plant। ठीक है, हमको बताना है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। बोलते क्या है इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, द ग्रीन पार्ट हैव ए स्पेशलाइज ग्रीन कलर पिगमेंट नेमली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। द लीफ यूजेस CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, CO2 एंड वाटर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, CO2 एंड वाटर यूज करेंगे टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। है ना, अब ये क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये इक्वेशन भी ध्यान से याद करना और लिखना, दैट इज CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च बनता है ना, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, रिलीज होती है, इसको क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस बोल देंगे। Now question number 5 says show with the help of sketch that plant is ultimate source of food। है ना, हमको एक स्केच बनाना है और उसको बताना है कि प्लांट क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो है सन से, ये सन है हमारा। ठीक है, सन से सोलर एनर्जी जो है वो क्या करेगा, प्लांट लेगा। है ना, प्लांट क्या करता है, कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड, या फिर लिख दो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है हमारे पास, फूड ही तो है। ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब ये ग्रीन प्लांट क्या करेगा, ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स जैसे कि कौन, गोट हो गए, ये सब है ना, ये क्या खाते हैं, ग्रास। है ना, तो ये क्या हो गए, हर्बीवोर हो गए। हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर्स कौन से हो सकते हैं, कार्निवोर्स जैसे लायन हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा,
ये गोट को खाएगा। अगर तुम सोचो कि अगर ग्रीन प्लांट ही नहीं है तो गोट क्या खाएगी, तो गोट मर जाएगी, ठीक है। अब गोट मर गई तो फिर लायन क्या खाएगा, तो लायन भी मर गया। तो इसीलिए अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारे पास फूड का। तो आप बोलोगे सेप्रोफाइट तो खा सकते हैं, सेप्रोफाइट भी नहीं फीड कर पाएंगे। देखो सेप्रोफाइट क्या करेंगे, इसके जो ट्विग्स रहेंगे या इनकी जो बॉडी रहेगी वो सब डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर के पास जाएगी, तो उनकी भी जो लाइफ साइकिल है, लेट्रिवोरस लाइफ साइकिल भी जो है वो भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारे पास, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इस तरीके का स्केच बनाना और उसके बाद सिंप्लीफाई करना, ठीक है। दिस स्केच शो दैट प्लांट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यही जो स्केच है वो शो कर रहा है कि प्लांट हमारे पास क्या है, अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। देखो ये क्या दे रखा है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब जो खुद का अपना खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑटोट्रॉफ्स है। ग्रीन प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि वो अपना खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। फूड जो सिंथेसाइज करता है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने बताया पीछे, कार्बोहाइड्रेट का नाम रहता है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है ना। सी है, इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। कौन सा चीज जो है वो सोलर एनर्जी को कौन सा पिगमेंट स्टोर कर रही है, तो ग्रीन कलर पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो है वो क्या करेगा, सोलर एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक डैश एंड रिलीज डैश। प्लांट क्या लेता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सा चीज लेता है, CO2 को लेता है, एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सारे फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप इसमें सब कुछ क्लियर होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, उसको क्या बोलते हैं। तो आपने देखा, मैंने दिखाया था कि येलो कलर की इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी जो प्लांट पे रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं कस्क्यूटा या फिर अमर बेल, ठीक है। अमर बेल या कस्क्यूटा क्या थी, पैरासिटिक प्लांट है ना, और ट्यूबुलर स्टेम येलो कलर की थी, है ना। तो यही हो गया अमर बेल या कस्क्यूटा, ठीक है। और प्लांट दैट हैव बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। कौन से प्लांट के पास बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या है, खुद से वो ग्रीन जो है, ग्रीन पार्ट वो क्या हो गया ऑटोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक मोड कौन सा हो गया, हेटेरोट्रॉफिक मोड उसका इंसेक्ट खाने वाला। इसी की जगह आप इंसेक्टिवोरस प्लांट भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्रॉडली इंसेक्टिवोरस प्लांट या मेनली पिक्चर प्लांट, ठीक है। द पोर्स थ्रू विच द लीफ एक्सचेंज गैसेज इज। तो ये पोर कौन सा होता है, स्टोमेटा। हमने बताया था एक ओपनिंग होती है लीफ में जहाँ से CO2 अंदर आती है। अगर इसमें से कोई समय में आपको दिक्कत हो तो आप मेरे 2 लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज एग्जाम्पल ऑफ। अमर बेल किसका एग्जाम्पल है, अभी हमने बात करी ऊपर कि एक पैरासिटिक प्लांट है येलो कलर का, हमने बोला वो क्या है, अमर बेल। तो यही हो गया, अमर बेल इज एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैरासाइट है। ऑटोट्रॉफ्स तो वो होते हैं जो अपना खुद का खाना बताते हैं। सेप्रोफाइट जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे होस्ट करते हैं। और होस्ट क्या है हमारे पास, पैरासाइट जिसपे फीड करता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। जो प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करता है और फीड करता है उसको कौन सा प्लांट है, वो पिक्चर प्लांट है। कस्क्यूटा तो पैरासिटिक प्लांट है। चाइना रोज इज नॉर्मल प्लांट, रोज का भी नॉर्मल प्लांट होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही हो गए, और ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिक्चर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम है, ठीक है, कॉलम 1 to कॉलम 2, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, हमने बोला था ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो ये किस में प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा लीफ, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन हमको बैक्टीरिया से मिलती है। कौन से बैक्टीरिया से मिलती है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से नाइट्रोजन को करता है ना फिक्स। तो ये हो गया इसका आंसर, सिम्बायोसिस, नाइट्रोजन का क्या हो गया, बैक्टीरिया। अमरबेल क्या है, अमरबेल एक पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। एनिमल्स कैसे रहते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं। और इंसेक्ट किस में ट्रैप हो जाते हैं, पिक्चर प्लांट में, तो ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग को भी
कंप्लीट कर सकते हो। तो ए का क्या हो गया हमारे पास यहाँ 4th हो गया, बी का 5th है, ठीक है, सी का 5th है और इसका 1 है। ओके, एनिमल का ये हो गया 2nd और इंसेक्ट का क्या हो गया, ये 3rd हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? रिलीज तो नहीं होती है, क्योंकि ये तो क्या होती है, इसको तो यूज़ करते हैं ना, यूटिलाइज होती है, ये यूटिलाइज होती है, रिलीज नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट नहीं होते, वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। यस, वो प्रोटीन नहीं है ना, क्योंकि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। तो ये हो गया ट्रू, है ना। अब द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, ट्रू, मैंने अभी बताया था आपको, सोलर एनर्जी सन का है ना, और वो। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये CO2 कैसे ले रहे हैं, स्टोमेटा से ही ले रहे हैं ना। एक गैशियस एक्सचेंज के लिए ओपनिंग है लीफ में, वो कहाँ, वो क्या ओपनिंग है, स्टोमेटा की ही तो है। तो ये हो गया स्टोमेटा इसका आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू लीव्स में ही तो एक्सचेंज हो रही है, गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन बाद आएगा, ठीक है। थैंक यू।